हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लिगेंड और उसके टाइप। लिगेंड क्या होता है, देखो उसकी डेफिनेशन। द मॉलिक्यूल्स और आयन अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड। मतलब वो मॉलिक्यूल्स और आयन जो सेंट्रल मेटल से अटैच होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लिगेंड बोला जाता है। जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, निकिल कोबाल्ट 4। अब देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी कि लिगेंड कौन सी है। तो जो CO है ये क्या है, लिगेंड है जो किससे अटैच है, निकिल से, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, क्योंकि ये 4 दिखा रखा है तो CO, यहाँ पे जो ये CO है ये क्या है, लिगेंड है। और जो निकिल है ये क्या है, सेंट्रल मेटल। ये क्या है, सेंट्रल मेटल। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल से वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। और सेंट्रल मेटल की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, जो एटम अटैच होता है लिगेंड से उसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल। ओके, तो टाइप ऑफ लिगेंड, जो लिगेंड के टाइप है वो डिपेंड करते हैं चार्ज पे, डेंसिटी पे, और डोनर जो डोनेशन और एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन चार्ज, कि जो चार्ज के बेस पे जो लिगेंड है वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी है, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। नेगेटिव लिगेंड क्या होते हैं, वो एटम और मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल से अटैच होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। और न्यूट्रल का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो देखो जो पॉजिटिव लिगेंड है, मेनली जो इम्पोर्टेंट, मैं इस वीडियो में आपको, वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो जो पॉजिटिव लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड कौन कौन सी है, NO पॉजिटिव। देखो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। NO क्या है, लिगेंड है, और ये क्या, पॉजिटिव लिगेंड है। ठीक है, और एक क्या है, NO2 पॉजिटिव। देखो NO पॉजिटिव है, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, और NO2 पॉजिटिव को बोला जाता है नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये तो है नाइट्रोसोनियम और ये है नाइट्रोनियम। ये 2 एग्जाम्पल किसके हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉजिटिव लिगेंड की। अब देखो नेगेटिव लिगेंड क्या होते हैं, जितने भी जो हैलाइड वाले, हैलाइड ग्रुप में जो भी एटम आते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, नेगेटिव लिगेंड होते हैं। लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव लिगेंड है। और भी इंपॉर्टेंट नेगेटिव लिगेंड मैं आपको बताऊं कौन कौन से हैं। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव लिगेंड है। नाइट्रो, NO2 नेगेटिव। ठीक है, ये भी एक नेगेटिव लिगेंड है। नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव। ठीक है, और क्या है, साइनाइड आयन, CN नेगेटिव। और एक क्या है, ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव। और सल्फाइड आयन, SO3 2 नेगेटिव। और क्या है, देखो कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव। जो ये है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, नेगेटिव लिगेंड के। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिगेंड बताए हैं। कौन कौन से, सारे के सारे हैलाइड वाले ग्रुप, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रो आयन। ठीक है, और क्या है, नाइट्रेट आयन, और देखो साइनाइड आयन, O2 नेगेटिव मतलब ऑक्साइड आयन। ठीक है, सल्फाइड आयन भी होता है, S2 नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसके, नेगेटिव लिगेंड के। नेक्स्ट में है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मेनली क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी होती है, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल लिगेंड में आता है H2O और NO, CO, NH3 अमोनिया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको 4, ये इंपॉर्टेंट हैं इसके न्यूट्रल लिगेंड के। तो आप इन, जो इस वीडियो में आपको मैं ये बता रही हूँ, इन्हीं एग्जाम्पल को अगर याद करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये तो हमने देखा है बेस्ड ऑन चार्ज, भी चार्ज के ऊपर 3 टाइप की लिगेंड है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है, बेस्ड ऑन डेंसिटी। अब देखो यहाँ से डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे डेंसिटी के बेस पे कितने क्या होते हैं, जो लिगेंड है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो डेंसिटी में क्या होता है कि जितने जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या लिगेंड ग्रुप प्रेजेंट होता है लिगेंड में, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ लिगेंड
सॉरी द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। मैं आपको आम भाषा में समझाऊं कि जितने डोनेटिंग ग्रुप यानी कि जो डोनर एटम होते हैं लिगेंड में, जो लिगेंड एक मॉलिक्यूल्स है उसमें जितने नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसको, मेटल को, उन्हीं को क्या बोला जाता है, उसकी डेंसिटी बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। ठीक है, तो देखो जो टाइप ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन डेंसिटी, भाई कितने लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, लिगेंड में। ठीक है, उसके बेस पे हम देखेंगे मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं हम, मोनोडेंटेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाइडेंटेट और एक क्या है, पॉलीडेंटेट। ये मैं अब आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है, देखो जो मोनोडेंटेट लिगेंड होती है उसका मतलब है कि जिसमें ओनली वन ही डोनेटिंग एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी ऐसी लिगेंड जिसमें क्या होते हैं, एक एटम ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल में। ठीक है, मतलब लिगेंड के अंदर ओनली वन एटम ही प्रेजेंट होना जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसमें, सेंट्रल मेटल को। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट का एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, इसमें आएंगे H2O। जो न्यूट्रल लिगेंड है मेनली वही इसमें आते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, H2O और एक क्या है NO, CO, NH3। अब मैं आपको इसको ड्रा करके दिखाऊंगी कि कैसे इसमें एक एटम डोनर होता है जो सेंट्रल मेटल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जैसे H2O का देखा हमने, H2O इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कहाँ पे, सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल मेटल। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल Fe मान लो, आयरन। ठीक है, ये एक सेंट्रल मेटल है क्योंकि देखो H2O में ओनली ये ऑक्सीजन ही एक ऐसा एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वन एटम प्रेजेंट है इस लिगेंड में। जो H2O एक लिगेंड है, इसमें ओनली वन एटम ही है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल में, इसलिए क्या है, मोनोडेंटेट है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मोनोडेंटेट का वो क्या है, अमोनिया। अमोनिया यानी कि NH3, इसको भी हम ड्रा कर सकते हैं। NH3 यानी कि देखो नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे, तो ये नाइट्रोजन ओनली ये वन एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट है इस लिगेंड में जो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होती है, जिसमें ओनली वन एटम ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है देखो बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सी होती है, अभी ऐसी लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होती है, बाइडेंटेट लिगेंड होती है। यानी कि सेंट्रल मेटल होती है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसको लिगेंड के 2 एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो वो बाइडेंटेट होता है। ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो कौन कौन सी है, देखो इसके एग्जाम्पल है, एक तो है ईन। ईन का मतलब क्या होता है, ईन का मतलब होता है इथाइलिन डाई अमीन। इसका मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, बाइडेंटेट का, जिसको आप कैसे ड्रा कर सकते हो, इसको आप ऐसे ड्रा कर सकते हो CH2 जो ईन है उसका ये फार्मूला है NH2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो N है, ये 2 जो नाइट्रोजन है ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट हो गए ना, तो इसलिए ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको इसका बताऊं, ऑक्सोलेट आयन होते हैं जो, वो भी बाइडेंटेट का क्या है, एग्जांपल है ऑक्सोलेट आयन। ऑक्सोलेट आयन को आप कैसे दिखाओगे, ऑक्सोलेट आयन का फार्मूला क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये है ऑक्सोलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव। तो इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, COO नेगेटिव, या आप इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, O डबल बॉन्ड CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ये 2 ऑक्सीजन एटम है ये डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे, सेंट्रल मेटल को। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा मॉलिक्यूल्स या ऐसे लिगेंड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, तो वो होती है बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है,
नेक्स्ट हमारी कौन सी बची है, पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या आती है, जिसमें मोर देन, देखो पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होती है उसका आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें मोर देन 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, भी ऐसी लिगेंड या वो लिगेंड का ग्रुप जिसके अंदर मोर देन 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होती है, पॉलीडेंटेड लिगेंड होती है। ठीक है, तो मोर देन 2 में क्या होता है, जिसमें 3 डोनर एटम प्रेजेंट हो, 4 डोनर एटम प्रेजेंट हो, तो वो किसके अंदर आती हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड में आती हैं। ठीक है, EDTA एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, हेक्साडेंटेड लिगेंड का, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या है, जिसके अंदर 6 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 6 एटम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल में। ठीक है, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड यानी कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जाती है कि EDTA की फुल फॉर्म क्या है। तो ई से क्या बनेगा, इथाइलिन, डी से डाईअमीन, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हुई है किसकी, EDTA की। तो इसका फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये है इथाइलिन डाईअमीन, मतलब इथाइलिन इथीन ग्रुप प्रेजेंट होगा और 2 अमीन के ग्रुप इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और साथ में एसीटेट होगा। तो देखो यहाँ पे ये है, ये तो इथीन हो गया, और डाईअमीन यानी कि हम यहाँ पे ये नाइट्रोजन दिखाया, इसके साथ टेट्रा एसीटेट, 4 ग्रुप किसके लगे होंगे, एसीटेट ग्रुप के लगे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखो, एन क्या होता है, इथाइलिन डाईअमीन का जो फार्मूला होता है CH2, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था कि क्या फार्मूला था, CH2NH2 CH2 NH2। ठीक है, ये था इसका, क्या था, इथाइलिन इन का केमिकल फार्मूला क्या था, CH2 NH2 NH2। ठीक है, ये तो है इथाइलिन डाईअमीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेट्रा एसीटेट, क्या है, टेट्रा एसीटेट। तो इसको आप कैसे ड्रा करोगे, यहाँ पे आया है टेट्रा एसीटेट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पे भी 2 ग्रुप लगेंगे क्योंकि 4 है, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का मतलब 4, एसीटेट जो ग्रुप होते हैं वो 4 लगे होंगे यहाँ पे। ठीक है, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हेक्साडेंटेट कैसे बना है, 4 तो ये जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 ये डोनेट करेगी सेंट्रल मेटल को। ओके, और 2 ये नाइट्रोजन है, तो टोटल यहाँ पे कितने डोनर एटम हो गए, कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर एटम प्रेजेंट है, 6 है। तो इसीलिए ये क्या बना है, हेक्साडेंटेट लिगेंड हुआ। ठीक है, यानी अगर आप बोलोगे कि बेस्ड ऑन डोनेशन और एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे लिगेंड कितने टाइप्स के होते, तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगी। नहीं तो क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये 2 ही थे, बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन डेंसिटी। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है इन दोनों के बेस पे जो मैंने लिगेंड के टाइप बताए हैं उनको समझने में, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।